जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 30 अप्रैल और 29 अप्रैल तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो ग्रो ऐप और एंड मनी ऐप मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में आगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने इंडिसेस की कि आज क्या स्थिति रही। और आज आखिरी दिन था अप्रैल का। हालांकि मई सीरीज़ तो शुरू हो चुकी है, लेकिन दिन डे वाइज ही आखिरी दिन था अप्रैल का। और आप देख सकते हैं आज वो भी एक्सपायरी भी थी क्योंकि कल छुट्टी है, तो निफ्टी की एक्सपायरी कल की जगह आज शिफ्ट हो गई थी। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कि निफ्टी जो है आज लगभग फ्लैट बंद हुआ है, -0.01%। वहीं अगर बात करें मिड कैप 50 की तो 0.83%, मिड कैप 100 0.85% और मिड कैप 150 0.68%, यानी कि लगभग आधे परसेंट से ऊपर की, आधे परसेंट नहीं, लगभग 0.7% के आसपास की गिरावट रही है मिड कैप इंडेक्स में। वहीं स्मॉल कैप 100 की बात करें तो -1.73%, स्मॉल कैप 50 -1.83%, स्मॉल कैप 250 -1.79%। तो तगड़ी गिरावट हुई है स्मॉल कैप में। आज आपको पता नहीं चला होगा क्योंकि इंडेक्स और निफ्टी जो है वो मैनेज हो रहा था, लेकिन जो आपका ब्रॉडर मार्केट है मिड कैप और स्मॉल कैप, वहाँ ज़बरदस्त पिटाई जारी थी। तो ये जो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी मिड कैप और स्मॉल कैप में हुई थी, ये अपना डिफेंस वेंस भागे थे। तो डिफेंस की तो अधिकतर कंपनियां जो है मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में ही आती हैं। और डिफेंस का इंडेक्स तो लगभग 10% भागा है पिछले 2 दिन में, उसकी वजह से ये थोड़ा अप दिख रहा था। लेकिन अब आप देखोगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में दोबारा पिटाई शुरू हो चुकी है। तो क्या ये आने वाले एक खतरे का अंदेशा दे रहे हैं ये मिड कैप और स्मॉल कैप? ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन आज स्मॉल कैप की तो बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई है और अच्छा खासा पोर्टफोलियो आज हमारा हिट लगने वाला है नीचे की तरफ। तो ये तो रही बात अपने इंडिसेस की। आइए चलते हैं अब अपने एफ आई और डी आई के बाई सेल के डेटा पे। तो कल यानी 29 अप्रैल को एफ आई ने लगभग 2300 करोड़ की बाइंग करी है कैश में, और अपने डी आई ने भी 1300 करोड़ की बाइंग करी है। अब ये लोग बाइंग कर रहे हैं, लेकिन पिक्चर कुछ और बता रही है और मार्केट में हो कुछ और रहा है। सब कंफ्यूज हैं इस वक्त, मैं खुद कंफ्यूज हूँ और मैंने भी कंफ्यूजन में कुछ आज डिसीजन लिए हैं। वो मैं आपको कन्वे करूँगा आगे वीडियो में कि मैंने क्या किया है। लेकिन फ़िलहाल एफ आई की बहुत अच्छी बाइंग आ रही है, तो आई थिंक वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एफ आई खरीद रहा है और वो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव देख ही नहीं रहा। वो देख ही नहीं रहा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई झमेला चल रहा है या इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई इशू हो सकता है या वॉर हो सकती है। उसको पता है कि ये टेम्पररी इशू होगा और पोजीशंस बनानी उसने अभी से शुरू कर ली हैं एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से, मेरा ऐसा मानना है। अनटिल अनलेस से बिल्कुल ही पोजीशन रिवर्स कर दे शुक्रवार को या अगले हफ्ते, तो वो आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। आइए चलते हैं अब अपने शून्य प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम अपने शेयर्स का पोर्टफोलियो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आज मेरा आप देख सकते हैं कि मैंने टुडे पे क्लिक कर दिया है। तो डाबर के शेयर ने आज मुझे 41 रुपये का नोशनल गेन दिया है। एच डी एफ सी स्मॉल कैप ईटीएफ ने 56 रुपये का लॉस दिया, लगभग 1.78%। इरकॉन ने लगभग 215 रुपये का लॉस दिया, लगभग 2.91%। जो अपना नेस्डेक का ईटीएफ है फ्लैटिश सही रहा है। जीनस पावर ने 91 रुपीज़ का नुकसान दिया, लगभग 3.12%। टाटा मोटर्स ने 427 रुपये का नुकसान दिया, लगभग 3.21%। तो ऐसा साफ पता चल रहा है कि इंडेक्स मैनेज हो रहा है। वहीं मैंने रिलायंस की जो अपने शेयर्स थे वो 1288 के भाव पे लिए थे और 1407 के भाव पे निकाल दिए हैं। तो मैंने लगभग 9000 का प्रॉफिट आज बुक कर लिया है रिलायंस में। तो शून्य प्लेटफॉर्म में ऐसे नज़र नहीं आएगा, अभी ये कुछ अलग सा दिखा रहा है। लेकिन इंडसइंड बैंक जो था उसमें आज में 37 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि अब मेरा पोर्टफोलियो में अभी रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है, तो अभी ये ढंग से आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने रिलायंस के जो 76 शेयर थे वो निकाल दिए हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया दोस्तों कि मेरे पास इस पोर्टफोलियो में 76 शेयर थे और मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो है उसमें 70 शेयर है रिलायंस के। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अगर वाकई में इंडिया पाकिस्तान का कुछ हो जाता है टेंशन, तो मेरे दोनों ही पोर्टफोलियो दोबारा रेड में चले जाएंगे या नीचे आ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि आधा हिस्सा बेच देता हूँ, 76 शेयर बेच देता हूँ। तो मैंने ये अपनी वाइफ का जो अकाउंट है शून्य प्लेटफॉर्म का, इसमें 76 शेयर जो थे रिलायंस के बेच दिए और उसमें लगभग मुझे 9000 का प्रॉफिट हो गया है। तो 9000 का प्रॉफिट, लगभग 9% प्रॉफिट मैंने लॉक कर लिया, लगभग 1 लाख कैपिटल मेरी रिलीज़ हो गई है। हाँ, लेकिन जो 70 शेयर मेरे पर्सनल अकाउंट में पड़े हैं रिलायंस के, वो मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो मैंने आधी कैपिटल पे प्रॉफिट बुक कर लिया, कैपिटल अंदर कर लिया है। इन केस अगर मार्केट गिरी तो उस कैपिटल को मैं दोबारा री इन्वेस्ट करूँगा, निफ्टी 20 खरीदूँगा या रिलायंस खरीदूँगा, दोबारा प्रॉफिट बनाऊँगा।
अभी तो 9,000 अंदर हो गए हैं, या फिर अगर मार्केट बढ़ गई तो मेरे पास 70 शेयर तो वहाँ पे पड़े ही हैं रिलायंस के, तो उनमें मेरे को अच्छा अमाउंट है, वहाँ पे भी मुझे लगभग 9-10 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा है। तो वो प्रॉफिट बढ़ के 15-20 हज़ार चला जाएगा अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और रिलायंस का शेयर ऊपर चढ़ता है। तो 100% रिलायंस में इन्वेस्टेड जितने शेयर थे सब पे गैम्बल और जुआ खेलने के बजाय मैंने आधा बेच दिया और आधा रखा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ठीक ठाक स्ट्रेटेजी रहेगी। और मैंने अपने विचार विमर्श भी किया था अपने अपने शुभ 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 चिंतकों के साथ, तो उनका भी यही मानना था कि आधी कैपिटल बेच दो। तो मेरे पास 70 शेयर थे, 70 उधर थे, 76 इधर थे, इधर के बेच दिए। और दूसरे प्रोफाइल में जो मेरे रखे हुए हैं 70 शेयर, वो अभी भी मेरे पास हैं रिलायंस के। हालांकि वो पोर्टफोलियो में आपको जनरली दिखाता नहीं हूँ, लेकिन उधर भी मेरे हैं, आप कहेंगे तो कल के वीडियो में दिखा दूंगा। तो ये तो स्थिति थी दोस्तों। अब फिलहाल स्थिति ये है कि डाबर जो है 11% के नुकसान में है, स्मॉल कैप ETF 5% के नुकसान में है, इरकॉन 36% के नुकसान में है, नैस्डैक एकदम ब्रेक इवन पे है, जीनस पावर 38% के नुकसान में है, टाटा मोटर्स 20% के नुकसान में है, और अब इंडस बैंक 25% के नुकसान में है। तो ये रिलायंस तो निकल गया लगभग 9,000 के प्रॉफिट के साथ। यानी कि अब जो पोर्टफोलियो में बचे हैं वो डीप रेड वाले शेयर्स बचे हैं। इसमें एक नैस्डैक है जो नो प्रॉफिट नो लॉस के पास है, एक स्मॉल कैप का ETF है, बस इसके अलावा सब डीप रेड में वाले शेयर्स मेरे पास बचे हुए हैं। तो अब इस पोर्टफोलियो को ठीक करने में बड़ी मेहनत लगी, क्योंकि अब इसमें कुछ पॉजिटिव वाला कुछ बचा ही नहीं है, तो अब सिर्फ नेगेटिव इसमें बचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे अपने चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो कल क्या स्थिति रही एक बार वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कल मेरे को इस पोर्टफोलियो में लगभग 70 रुपये का गेन हुआ है। और एक सेकंड, ये पोर्टफोलियो मेरा, हाँ 70 रुपये का गेन हुआ है। 2,98,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है, 3,10,000 मेरी करंट वैल्यू है। 4% के मुनाफे में है ये वाला फंड, और 11,945 रुपये का मुझे मुनाफा हो रहा है। 80,300 रुपये की मेरी SIP लगी, इसमें 77,100 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। तो कल मुझे पराग पारिक में 193 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, और लगभग 3.44% के प्रॉफिट में अभी भी ये म्यूचुअल फंड। निपॉन इंडिया में कल 29 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, 5.5% के प्रॉफिट में है अभी भी ये। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में 97 का लॉस हुआ है, अभी भी ये भी 5.5% के प्रॉफिट में है। आदित्य बिरला तो बिक चुका है मेरा। एडलवेज स्मॉल कैप में कल 20 रुपये का मुनाफा हुआ है, 3.25% के मुनाफे में। कोटक एमर्जिंग में 25 रुपये का मुनाफा हुआ है, लगभग 3% के मुनाफे में है ये। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 95% का कल नोशनल गेन हुआ है, 2.5% के मुनाफे में है। निपॉन इंडिया ग्रोथ में 46 रुपये का मुनाफा हुआ है कल, लगभग 5.5% के मुनाफे में ये। एडलवेज मिड कैप में 28 रुपये का गेन हुआ है, 5.38% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप में कल 18 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 4.25% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया में 28 रुपये का कल नोशनल लॉस हुआ है, 3.25% के मुनाफे में है ये। कैनरा और बैको में 28 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 2.25% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप में 21 रुपये का गेन हुआ है कल, 1.93% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। कोटक में 2 रुपये का गेन हुआ है, 1.32% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 29 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 3.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 31 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 5% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप लगभग 45 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 4.89% के मुनाफे में है। बंधन कोर इक्विटी में 13 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 4.40% के मुनाफे में है फंड। JM फ्लेक्सी कैप में कल 10 रुपये का नुकसान हुआ है, 2% के मुनाफे में है लगभग ये म्यूचुअल फंड। SBI स्मॉल कैप में 13 रुपये का नुकसान हुआ है, 2.5% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप में 23 रुपये का नुकसान हुआ है, लगभग 0.53% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। तो ये सब मिल मिला के कल मुझे 70 रुपये का गेन हुआ इस पोर्टफोलियो में, 11,945 रुपये का मुनाफा अभी भी चल रहा है इस पोर्टफोलियो में। और मैं एक बार आपको अपनी SIP भी दिखा देता हूँ कि आज मेरी SIP कितनी कटी है। तो लगातार SIP जा रही है, तो निश्चिंत रहिएगा कि निपॉन इंडिया लार्ज कैप में मेरी SIP आज कट गई है, और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में भी कट गई है, SBI स्मॉल कैप में भी कट गई है, और टाटा स्मॉल कैप में कटी है, HDFC मिड कैप में कटी है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में कटी है। तो ये मेरी अंतिम SIP थी अप्रैल के महीने की, वो आज फिनिश हो गई हैं, और मेरा पोर्टफोलियो की सारी SIP आपको कल या परसों में अपडेटेड दिख जाएंगी कि सारी SIP मैंने इन्वेस्ट कर दी है। आइए अब चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ की क्या स्थिति चल रही है। फटाफट दिखाता हूँ, इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कल 5,720 रुपये का नोशनल गेन हुआ है इस पोर्टफोलियो में, और नुकसान जो है अभी भी
0.62% का बना हुआ है। 27,45,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 25,91,000 करंट वैल्यू है। तो किस किस म्यूचुअल फंड ने कल यहाँ पे गेन दिया है उनको मैं एक बार फिल्टर कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल, HDFC डिफेंस, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया PSU, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ, HSBC लार्ज एंड मिड कैप। तो काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स आप देखते हैं, सबने मुझे पॉजिटिव गेन दिया है, और कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने मुझे नेगेटिव गेन दिया है, जैसे बंधन स्मॉल कैप, कॉन्ट मिड कैप, कॉन्ट स्मॉल कैप, कॉन्ट लार्ज कैप, HDFC लार्ज कैप, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल, टाटा स्मॉल, पराग पारिक, मोतीलाल और ICICI प्रूडेंशियल भारत। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड है जिन्होंने कल नेगेटिव रिटर्न दिया, बाकी सारे म्यूचुअल फंड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया। ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो ग्रो ऐप में 5,720 रुपये से मुनाफा बढ़ा है, कल नोशनल गेन हुआ है। तो कुछ लोग पोर्टफोलियो एनालिसिस मांग रहे थे, तो इनको पोर्टफोलियो एनालिसिस दिखा देता हूँ कि पोर्टफोलियो में किस किस कैटेगरी में क्या क्या घुस रखा है। तो मार्केट साइज़ के हिसाब से देखेंगे तो ग्रो ऐप का में 52% जो है लार्ज कैप में डाला हुआ है, मिड कैप में 35% है, स्मॉल कैप में 12% है। कंपनीज आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा रिलायंस में मेरा पैसा डाला हुआ है, HDFC, ICICI बैंक, तो इन सब में डाला हुआ है। आइए अब चलते हैं मार्केट की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आज मार्केट बड़ी बंधी बंधी सी रही। ब्रॉडर मार्केट में तो गिरावट थी, यानी कि स्मॉल कैप और मिड कैप तो पिट रहे थे, स्मॉल कैप तो बहुत तगड़े पिट रहे थे, लेकिन निफ्टी को ऐसा लग रहा था कोई शक्ति मैनेज कर रही है, यानी कोई ऐसी शक्ति थी जिसने ऊपर की पोजीशन बना रखी थी, वो आज निफ्टी को गिरने नहीं दे रही थी, वरना आज 100% निफ्टी को गिरना था। अब मार्केट कॉशियस है, इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती है या नहीं होती है, कोई एक्शन लिया जाता है नहीं जाता। जैसे ही मार्केट थोड़ा ठीक होने लगती है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है न्यूज़ चैनल पर, जैसे वो ब्रेकिंग न्यूज़ आती है मार्केट नीचे की तरफ डाइव मार लेती है। तो फिलहाल किसी को भी नहीं पता है दोस्तों, किसी भी यूट्यूबर पे और किसी भी एनालिस्ट के पास जाके कमेंट मत दीजिएगा कि मुझे बता दो मार्केट कब उठने वाली है, किसी को नहीं पता है। सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते रहिए, मुझे भी कुछ नहीं पता है। मैंने अपना आधे रिलायंस के शेयर बेच दिए और 9,000 रुपये अंदर कर लिए, लगभग 1 लाख रुपये का कैपिटल मेरा वहाँ से रिलीज़ हो गया है, और 9,000 रुपये का मुनाफा मैंने लॉक कर लिया है। इस तरह की मार्केट में आपको ना थोड़ा खड़ूस बन के ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। जहाँ मुनाफा हो रहा है 1%, 2%, 2,000, 500, 200, 300 जो भी बन रहा है, उसे बुक करो और निकलो, उसे बुक करो और निकलो। तो मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है आधे शेयरों में, और आधे शेयर का मैं थोड़ा रिस्क लूँगा, देखते हैं क्या होता है उसमें। और फिलहाल मैंने आपको अपने तीनों ही पोर्टफोलियो दिखा दिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मैंने म्यूचुअल फंड्स के कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक दे रखे हैं, म्यूचुअल फंड बुक्स के, आप चाहो तो फ्लिपकार्ट से जाके कुछ भी चप्पल, बेल्ट, चीनी, थप्पड़, गाजर, टमाटर, टी शर्ट, जूते, पेन, जो मर्जी चाहो खरीद सकते हो, लेकिन ख़रीदने से पहले ध्यान रखना कि मेरे फ्लिपकार्ट का लिंक यूज़ करें, इससे आपके भाई को थोड़ा बहुत कमीशन मिलती है, जिससे क्रिएटर को सपोर्ट रहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।